लगातार तीसरे दिन ऐसा हो रहा है अनिल जी, जब डाउ फ्यूचर्स आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और हमारे बाजार वीक नहीं, काफी वीकनेस दिखा रहे हैं। 1.5% हमारा कट है, 50 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। ऑफकोर्स आज शाम अमेरिका खुलेगा, अब सीधा फिर ट्यूसडे को अमेरिका खुलेगा, मंडे को बंद है, तो 3 दिन का वीकेंड होने वाला है यूएस में। देखते हैं आज शाम को वहां पर क्या होगा। सर यूरोप भी पॉजिटिव है, अगेन यूरोप भी 3 दिन के लिए बंद रहने वाला है, बट ठीक ठाक है। कच्चे तेल भी ठीक है, 1% ऊपर है। रुपया स्टेबल है, 9 पैसे की कमजोरी दिखा रहे, कुछ बड़ा एक्शन नहीं। तो ऐसा ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एशिया कमजोर था, जापान 1% फिसला, चीन और हांगकांग करीब आधा परसेंट नीचे थे। हम ही हैं 1.5% नीचे। सर क्या व्यू बन रहा है इस समय? मेरा व्यू तो ठीक है। अच्छा, हाँ, मुझे तो लगता है कि 17,800 के नीचे बंद नहीं होंगे। ओके। हाँ, ये जरूर है कि 18,000 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे। तो जितना खराब होना है उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का और नीचे रखना है। अच्छा, तो अब आपके लिए रिस्क 60-70 पॉइंट की ओर है, इससे ज्यादा है नहीं। ओके। तो अगर बचे हुए 1 घंटे के लिए आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 50 पॉइंट के रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हैं। 17,850-60 के आसपास जो स्पॉट लेवल है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 17,800 का होगा क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस। अगर क्लोज आपको 17,800 के नीचे होता दिख रहा तो आप थैंक यू कर दीजिए। 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रिस्क है, ठीक है। अगर रिकवरी आती है, जो कि आ सकती है, तो आपको ऊपर में 18,000 के आसपास तक का लेवल 17,975 18,000 मिलता है, वहां पर थैंक यू कर लीजिए। तो रिस्क आपकी 50 पॉइंट की है, रिवॉर्ड 100-125 पॉइंट का है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपकी अगर बनती है और अगर थोड़ी बहुत खरीदारी आती है, जिसके चांस मुझे लग रहे हैं, और सोल मार्केट अब देखो ना, अब सब जगह पेसिमिज्म तो है ही है, लेना किसी को नहीं है, सबको बेचना है। हमारे सेठी साहब भी नोटा दे दे जिस वक्त, और जैन साहब नोवार्टीज जैसे स्टॉक दें जब जेम्स साहब के जेम्स में, और एबट जैसा स्टॉक 10 की कमाई में आए, तो ये भी तो सारे संकेत है ना जो हमको लेने होते हैं। गलत नहीं है, वो सेफ्टी के हिसाब से सही स्टॉक दे रहे हैं। 100% जैन साहब की पसंद का शेयर, चाहे सेठी साहब का नोटा, सावधानी के हिसाब से ही है अनडाउटेडली। लेकिन ये कब होता है? जब हमारी कम्युनिटी सोच जो है वो थोड़ी कमजोरी की तरफ ज्यादा। तो मैं बचे हुए 1 घंटे के लिए रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। बेस्ट ये हो सकता है कि हम 18,000 के ऊपर बंद दे दें आज, ओके। तो थोड़ा हम कम खराब होंगे, खराब तो फिर भी हैं, लेकिन 17,800 के नीचे बंद होंगे तो हम ज्यादा खराब होंगे। तो फिर जो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन थोड़ी कम करना चाहते हैं उनको कम करनी चाहिए। सो बचे हुए समय के लिए सिंपल आपको 17,800 का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में 17,950 17,000 18,000 के बीच में जब आए वहां पर प्रॉफिट बुक करिए। ये होगी बात आपकी निफ्टी की। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,000 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी पे बचे हुए समय के लिए। 42,000 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, 42,000 के कॉल्स पर 33 लाख शेयर है, लगभग बराबर है। इसलिए जब तक 42,000 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी के बड़े आसार दिख नहीं रहे। सो बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास आने पर थोड़ी सी हल्की करने की सोच सकते हैं पोजीशन। नीचे में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे वो 41,800 41,900 की रेंज में है, जहां पर आप अभी हैं। लेकिन चूंकि डेटा थोड़े अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में कम हो गए, जो फॉल आया उस हिसाब से, सो 42,000 ही एक मेक और ब्रेक लेवल है। निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है लेने के हिसाब से, थोड़ा सा, कि भाई यहाँ पर क्योंकि नीचे का रिस्क पता है कि 17,800 है, बैंक निफ्टी में वो नीचे का रिस्क पता नहीं चल रहा है इस, और ऊपर की अपसाइड 42,000 दिख रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बजाय बैंक निफ्टी के निफ्टी पर फोकस करें, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को मालूम है। तो वो एक चांस लेना चाहें तो ठीक है, बाकी लेट्स सी क्या कुछ होता है। तो निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली मतलब कम खराब है, कम खराब है। हाँ, कम खराब है। अगर 17,800 के नीचे बंद होगा तो फिर आपको उम्मीद छोड़नी है थोड़ी और, फिर पोजीशन और कम होगी नेचुरली, फिर वो एक, क्योंकि आज आपकी वीकली क्लोजिंग भी है जी सर, राइट। और फिर वो आप 18,000 के नीचे दे रहे हैं, 17,800 के नीचे दे रहे हैं, तो और खराब होते हैं। बट रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, जो लोग काफी लंबे समय से करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, पैसा जिनको लगाना है, उनको हर 1% के फॉल पे पैसा लगाना चाहिए। यानी कि इफेक्टिवली 200-200 पॉइंट गिरे तो आप 8-10 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट जो आपको लगानी है उस तरह से लगा के शांति से बैठ जाइए। ठीक है। इन्वेस्टर्स तो खराब मार्केट में लगा पाएंगे, या फिर दूसरा तरीका ये नहीं, हमको तो पता नहीं, हमको एकदम, तो फिर जिस दिन बॉटम बना के घूमे तब लगाइए। अब इस वक्त बॉटम कब बनेगा ये आपको पता चलेगा जिस दिन आप 18,200 के ऊपर बंद होंगे, राइट। तब आपको समझ में आएगा कि जो नीचे का लेवल हम देख के आगे वो बॉटम हो गया। इसके लिए 18,200, या तो आपके पास 2 तरीका है, या तो टुकड़ों में पैसा लगाओ, या 18,200 के पार निकले तब लगाओ। आपको जो कंफर्ट आता है वो काम करो। ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के मार्केट में एग्जैक्ट लेवल बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आप सोचो 18,700-800 पे हम सोच सकते थे कि वापस 17,800 आएंगे, नहीं, लेकिन वो एक जो गैप दिख रहा था आए, तो इसलिए अपनी रिस्क के हिसाब से लिमिट में थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते चले। बिल्कुल ठीक है। तो रिस्क के हिसाब से पोजीशन बनाइए और उसी लिमिट में आप ट्रेड कर सकते हैं।